अभी हम लोग उत्तराखंड के हमारे शीर्ष नेता, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गणेश गोदियाल जी, हमारे सीएलपी लीडर यशपाल आर्या जी, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह जी, हमारे एआईसीसी के हमारे साथी सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, सप्पल साहब, पवन जी को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पवन जी, काजी साहब, हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हरक सिंह जी, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। साथियों, हम सब लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास आए। हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम दें। जो इतनी बड़ी धांधली उत्तराखंड में हो रही है, एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। एब्सेंट दिखा देना, और आपको हैरानी होगी, यू विल बी शॉक्ड कि एक एक आदमी न जाने कितने लोगों की कितनी बार लिस्टें पकड़ा रहा है कि भाई इसके नाम कटने चाहिए, और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा, सरकार की गलत नीतियों से क्यों नहीं ऊपर रख रहा है इलेक्शन कमीशन। हमने हमेशा सीखा है इलेक्शन कमीशन का आदर करना। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में इलेक्शन कमीशन का एक रुतबा होता था, और इलेक्शन कमीशन अगर कहीं कुछ गलत होता था, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो, उस गलत काम को नहीं होने देते थे। और हर एक की शिकायत, एक एक नागरिक की शिकायत कि लोकतंत्र में अहमियत है, हर नागरिक के अधिकार की अहमियत है हमारे संविधान के मुताबिक। लेकिन इस संविधान में ना इस सरकार का विश्वास है, और ना ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी धज्जियां उड़ रही हैं, ना इनका विश्वास है। साथियों, अभी हम लोग आए, चुनिंदा लोग हैं, और आप सबको जानते हैं, सब मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। एमपी, एमएलएज, एक्स एमएलएज, पदाधिकारी कितने हैं? 5-7 ही तो हैं, 7-8 लोग हम, इससे ज़्यादा तो है नहीं। हम तो पहले भी इलेक्शन कमीशन में आते थे, गाड़ी अंदर तक जाती थी, पोर्च में रुकती थी, हमको एस्कॉर्ट किया जाता था ऊपर। हम अपनी बात कहते थे, इलेक्शन कमीशन के साथ हम बातचीत करते थे, और इलेक्शन कमीशन सीईसी खुद हमारे को जवाब भी देते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज़माना ही ख़त्म हो गया, लोकतंत्र ही ख़त्म हो गया, ये संस्थाएं ही ख़त्म हो गई हैं। आज आपने देखा कि कैसे ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद बंद पिंजरे में, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, वहाँ पर चेन्स लगी हुई हैं, इतनी फोर्स है। अगर इतनी फोर्स है तो ताले की क्या ज़रूरत, और अगर ताला है तो इतनी फोर्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत दुखद अध्याय है हमारे लोकतंत्र में। हम सब यहाँ पर खड़े हुए
कहते हैं आप पहले तो अंदर नहीं जाओ, वो बैरिकेड के अंदर नहीं जाओ। भाई हम लोग हैं, आप सबको जानते हो। चलो बैरिकेड से अंदर हम आए, लेकिन गेट पर इतना बड़ा ताला, ताला ना खोलें। और मजबूरन बुरा लगता है, इतनी ऊंची संस्था के सामने हमको बैठकर नारे लगाने पड़ते हैं। मजबूर किया हमें, वहाँ पर नारे लगाने पड़े, लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। फिर इनके एक अफसर आए, कहते आप सलाखों में से दे दो। सलाखों में से मेमोरेंडम दिया जाता है क्या? ऐसे ना इलेक्शन कमीशन की गरिमा बनती है और ना लोकतंत्र की गरिमा बनती है। तो जब हमने इंसिस्ट किया, हमने जिद किया, हमने उनसे आग्रह भी किया, फिर उन्होंने ऑर्डर लिया कि चलो, हमने कहा हम अंदर आके दे देते हैं। हम कितने लोग हैं? 7-8 लोग थे। भाई अंदर 7-8 लोगों से क्या खतरा है इलेक्शन कमीशन को, जब इतनी फोर्स खड़ी है वहाँ पर? और हम वहाँ पे क्या करेंगे? मेमोरेंडम, एक कागज दे रहे हैं। नहीं, अंदर नहीं आने देंगे आपको, गेट के अंदर। चलो मत आने दो तो आप ही बाहर आ जाओ, सलाखों में से तो हम नहीं देंगे। तो वो बाहर आए, अफसर बाहर आए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन इतना भयभीत क्यों है? क्यों लोकतंत्र में हम जैसे लोगों से डरते हैं? डरना है, लोगों से डरो। गलत काम करोगे तो ये लोग जवाब मांगेंगे। हम तो केवल नुमाइंदे हैं, लोगों को जवाब देना होगा। इस सरकार को भी देना होगा, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बंद पिंजरे में रख रखा है। ये सरकार को, मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मेरे साथी हैं यहाँ पर, ये आपसे ज़रूर 2-2 शब्द कहना चाहेंगे। कृपया आप इनकी बात ज़रूर सुनिए। हम पिछले कई दिनों से हम वक्त मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इन्होंने टाइम नहीं दिया। आज भी मांगा हमने, फिर आज हम आए यहाँ पर आकर अब आपके सामने बात है। साथियों नमस्कार। हम पिछले कुछ समय से निर्वाचन आयोग में यहाँ दिल्ली में समय मांग रहे हैं। हमारी प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग मिलना चाहते हैं और प्रदेश में एसआईआर के नाम पर हो रही जो धांधलियाँ हैं उनको भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाना चाहते थे। लेकिन पिछली बार भी हमें समय नहीं मिला, आज भी हमने सुबह से समय मांगा, समय नहीं मिला। और अंततोगत्वा हम सब ने आदरणीय हमारी प्रभारी जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि हम वहीं जाकर अब ये प्रतिवेदन दे के रहेंगे। प्रतिवेदन देने की तमाम प्रक्रिया में किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न की गई चुनाव आयोग द्वारा, ये आदरणीय मैम ने बताया। मैं फैक्ट पर जाऊंगा। फैक्ट ये है उत्तराखंड में कि सिटिंग एमएलए जो है, सिटिंग एमएलए को उसका नाम मतदाता सूची से निरस्त करने का प्रस्ताव अनजान व्यक्ति दे रहा है और चुनाव आयोग उसको एंटरटेन कर रहा है। और जब हमने उस शिकायतकर्ता के पास तक हम पहुँचे, हमारी टीमें पहुँची, तो उसने कहा भाई मैंने तो कोई शिकायत नहीं की है। और अंततोगत्वा वो व्यक्ति अपने इस आरोप से छुटकारा पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास गया और एफिडेविट बनाया कि मैंने कोई शिकायत नहीं की है और ये नकली शिकायतें हैं। इस प्रकार से अनगिनत एफिडेविट लोगों ने किए हैं, जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा हजारों नाम डिलीट करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है। और जो शिकायतकर्ता का नाम सामने आया है वो एफिडेविट दे रहा है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। तो इसलिए ये सब झूठ है। उनका ये झूठ का पुलिंदा किसी तरह से कांग्रेस के वोटों को काटने का एक षड्यंत्र है। और चुनाव आयोग अगर मूक दर्शक बनकर ये सब देखता रहेगा तो भारत की आवाम, भारत का लोकतंत्र इसे स्वीकार नहीं करेगा। आदरणीय हमारे सीएलपी साहब श्री यशपाल आर्य जी। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, लोकतंत्र में और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग से निष्पक्षता की, तटस्थता की और पारदर्शिता की हम उम्मीद करते रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में, बिहार में
भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की और सत्ता हासिल की और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में वोट चोरी का मामला उठाया और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है। और आज जिस तरह से आदरणीय प्रभारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव आयोग से अधिकारियों से मिलना चाहते थे, वो आपने देखा है, करीब से देखा है, उन्होंने मिलने से इनकार किया है। और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड में हो रहा है और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के इशारे पर वोट चोरी करके सत्ता हासिल करना चाहती है, हम सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को सब स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत है उत्तराखंड में और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे BLA हैं, BLA 2 हैं और हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे सहयोगी साथी हैं और जो हमारे माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग मिलकर मतदान केंद्रों में जाकर जहां हमारे पोलिंग बूथ हैं, जो हमारे रिटर्निंग अफसर हैं, उन पर दबाव भी बनाएंगे और सच को सामने भी लाएंगे। फॉर्म 7 जो फॉर्म डिलीशन, वोट डिलीशन के लिए लगाए जाते हैं, डिलीट करने के लिए, उस के तहत जिसके वोट पर आपत्ति लगती है उसको भी चुनाव आयोग नोटिस देता है और जो आपत्ति करता है उसको भी नोटिस देता है। दोनों लोगों को नियत तारीख पर पहुंचना होता है सक्षम अधिकारी के सामने। उत्तराखंड में ऐसा क्या इत्तेफाक हो रहा है कि आपत्ति जिस वोट पर लगी है वो तो सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं और आपत्तिकर्ता एक भी नहीं पहुंच रहा है। तो इसका माने ये आपत्तिकर्ता जितने सुनियोजित तरीके से कहीं एक जगह बैठकर आपत्ति कर रहे हैं और जो आपत्तिकर्ताओं के नाम हैं वो फर्जी हैं। अक्सर लोग आकर कह रहे हैं कि जी मेरे नाम से आपत्ति की है, मैंने आपत्ति कभी की ही नहीं, कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके नाम से आपत्ति कर दी। तो ये सब सुनियोजित तरीके से चल रहा है जिसकी आज हमने जांच की मांग चुनाव आयोग के सामने आए। लेकिन लोकतंत्र का मंदिर ये चुनाव आयोग, हमें ऐसा लगा कि हम कोतवाली आए हैं और इतना मोटा ताला देखा कि ताला देखकर भी लोकतंत्र कैद में है। ये देखकर आज पूरे उत्तराखंड की जनता को बहुत अफसोस होगा। प्रेस के मेरे सभी सम्मानित साथी, जैसा कि अभी हमारी सम्मानित प्रभारी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात कही, उन बातों से अपने आप को शपथ करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस देश का संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि इस लोकतंत्र में हम अपने मत के माध्यम से सरकार बनाने का काम करें या अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार इस देश के अंदर SIR के माध्यम से लोगों को जो है मत से वंचित करने का कार्य सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर चुनाव आयोग करने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में हम उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आए और हमने प्रभारी जी से आग्रह किया कि हम सब लोग उत्तराखंड राज्य के अंदर जो वोट चोरी हो रही है उसके विरोध में चुनाव आयोग से जो है संवाद स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आप सब गवाह हैं इस बात के, साक्षी हैं इस बात के, जब हम चुनाव आयोग में आए तो किस तरीके का व्यवहार चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया। ऐसा लगता है कि देश का लोकतंत्र भी सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर चुनाव आयोग समाप्त करना चाहता है और लोगों को वोट के अधिकार से भी वंचित करना चाहता है। तो ये लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है। कई राज्यों में इस तरीके का कृत्य जो है सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर निर्वाचन आयोग ने करने का काम किया है, लेकिन उत्तराखंड में इस कृत्य को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मेरे साथियों, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। हमने पहले उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को
जो भी धांधलियाँ हो रही थी वो हमने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को सारी शिकायतें हमने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को दी। और उसके बाद जब उसमें उत्तराखंड के स्तर पर, निर्वाचन आयोग के स्तर पर हमारी बात नहीं सुनी गई और हमें लगा कि बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की तरह ये वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, तो हम देश के जो संवैधानिक संस्था है, डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर हम एक तरफ हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है। लोकतंत्र इस देश के अंदर तब जिंदा रहेगा जब चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा। और आज ये साबित हो गया है कि जो चुनाव आयोग ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारी पीड़ा को, उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम सारे लोग जनप्रतिनिधि उत्तराखंड के मतदाताओं की पीड़ा को चुनाव आयोग तक ले जाना चाहते थे, लेकिन जब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हमें मजबूर होकर आपके माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठानी पड़ी। धन्यवाद। देखिए, आज हम कहां से कहां आगे, मुझे इस पर आना है। हमने कांग्रेस के शासन का भी इलेक्शन आयोग देखा, TN सेशन का कार्य भी देखा, और आज जो हो रहा है वो आप सबने देखा है। कई स्टेट्स को बर्बाद कर चुके हैं, अब उत्तराखंड की बारी है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का जिक्र है प्रपत्र 7 में, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई गलत तरीके से किसी को मताधिकार के अधिकार से वंचित करता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 की 31वीं धारा कहती है कि ऐसे व्यक्ति को 1 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन जब हम अपने इलाकों में इसको लेकर चुनाव आयोग के जो वहाँ करिंदे उनके पास जा रहे हैं तो वो उस प्रपत्र को लेने से इनकार कर रहे हैं, उस शिकायत को लेने से इनकार कर रहे हैं। और इस बात को और अन्य बातों को लेकर हम इलेक्शन कमीशन में आए थे, लेकिन आज जो व्यवहार हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। गेट नहीं खोला गया। पूर्व यूनियन मिनिस्टर थी, CLP लीडर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं और कई अन्य नेता हैं जो 6-6 बार के MLA हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे आतंकवादी आ गए हों। किसान आंदोलन करते हैं उनको आतंकवादी, स्टूडेंट्स करते हैं उनको आतंकवादी, और अगर इलेक्शन कमीशन के बाद अपनी शिकायतें लेके जाते हैं तो ये दुर्व्यवहार आज हो रहा है जो निंदनीय है। आज जो हम यहाँ चुनाव आयोग के पास आए वो अचानक नहीं आए। पहले उत्तराखंड के चुनाव आयुक्त से बार बार उनको ज्ञापन दिया गया, मुलाकात की कोशिश हुई और यहाँ पे भी पहले टाइम मांगा गया, लेकिन नहीं मिला। हम क्यों आए? जो SIR चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, उसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग का नियम है कि एक व्यक्ति 5 से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं दे सकता, लेकिन 50 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन, 500 एप्लीकेशन, और यहाँ तक कि एक मामले में 6,500 के करीब नाम काटने की एप्लीकेशन एक व्यक्ति दे रहा है और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा अभी बताया कि जिसका नाम कटना है उसको नोटिस आ रहा है, पर जो नाम काटने की अर्जी दे रहा है उसको नोटिस नहीं जा रहा है, वो क्योंकि वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे भी मामले हैं कि A ने B का नाम काटने की एप्लीकेशन दी, B ने C का नाम काटने की दी, C ने D का नाम काटने की दी, और हमको लोग आके कहते हैं हमने कोई एप्लीकेशन दी नहीं। तो ये जो पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, लगभग 10% वोटर्स का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको नोटिस मिले हैं। और इसके साथ ही एक होता है DSE, जो एक जैसी एंट्रीज होती हैं, वो 1 लाख से ऊपर एंट्रीज के ऊपर चुनाव आयोग ने काम शुरू किया। जबकि चुनाव आयोग के खुद के निर्देश हैं कि जो राज्य चुनाव के लिए जा रहा होता है वहाँ पे ये एक्सरसाइज नहीं की जाती है, और कर रहे हैं तो इसकी कहीं लिखित जानकारी नहीं है। जो कुछ जानकारी इनको मिल रही है वो मौखिक तौर पर मिल रही है। तो चुनाव आयोग को ऐसा क्या छुपाना है कि जानकारी को आप लिखित तौर पे नहीं देंगे, आप हमारी जो शिकायतें हैं उनका संज्ञान नहीं लेंगे, आपसे जब मिलने आएंगे तो चुनाव आयोग के गेट पर ताला लगा देंगे। ये दिन इस देश के अंदर आएगा, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। ये एक पब्लिक ऑफिस है, चुनाव आयोग का काम है, और उनसे मिलने जो आए हैं वो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के वो नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे, जो सांसद हैं, जो स्पीकर रहे प्रदेश में, जो मंत्री रहे। ये तमाम लोग जो मिलने आए हैं उनसे मिलने से इनकार करते हुए गेट पे ताला लगा दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। एक चेतावनी है, देश के अंदर
विश्वास चुनाव आयोग पे लोगों को नहीं है। इसी वजह से मोदी सरकार को पिछले दिनों जो जन आक्रोश का सामना करना पड़ा, उसको वो ध्यान में रखें। अगर लोगों के अधिकार को वो यूं छीनेंगे और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो ये देश वाले मुखी के मुहाने पर बैठा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश लोकतांत्रिक पद्धति पर चले और लोगों का अधिकार सुरक्षित रहे।